नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बिग अपडेट्स निकल के आई है ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में। यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। उसमें सबसे पहला है, राज्य को 4 जोन ABCD में बांटकर तबादलों की सिफारिश है और इसी के साथ ही शिक्षक के परिणाम की परफॉर्मेंस होगा मुख्य आधार और ट्रांसफ़र के लिए जिला स्तर पर गठित होगी कमेटी। साथियों, इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझने के लिए, इस तबादला नीति के बारे में जानने के लिए और इसी के साथ ही किन किन को छूट मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी के लिए आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथियों, सभी के लिए तबादलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आया है कि राज्य को 4 जोन में बांटकर तबादलों की सिफारिश की गई है। साथियों, 4 जोन में बांटकर तबादलों की सिफारिश की गई है और सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार ने बनाई गई कमेटी ने दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों की तबादला नीति और कानूनों का अध्ययन भी किया था और तबादलों को लेकर सरकार के समय समय पर जारी निर्देशों का भी अध्ययन करने के बाद तबादला नीति की सिफारिशें की है। ये सिफारिशें 2 साल बाद भी लागू तो नहीं हो पाई है और तबादलों के लिए शिक्षक के साथियों, इसमें जो प्रमुख चीज़ आ रही है वह इस प्रकार से है। तबादलों के लिए शिक्षक के परिणाम की परफॉर्मेंस को मुख्य आधार माना जा रहा है और तबादलों को श्रेणी के आधार पर 4 राज्यों, साथियों राज्य को पूरे राज्य को 4 जोन के अंदर बांट रखा है। जोन नंबर A है, B, C और D दे रखा है। जो जोन नंबर A है उसमें जिला मुख्यालय से सीमा से 10 किलोमीटर तक दायरे के अंदर आता है और जोन B में सीमा से 25 किलोमीटर के दायरा इसके अंदर शामिल किया गया है। और जो जोन नंबर C दे रखा है उसके अंदर जो 25 किलोमीटर से बाहर लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए हाईवे व सड़क तक पहुंचने की ज़रूरी और जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वहाँ उपलब्ध हो, उस आधार पर इसको कर रखा है। यानी सड़क तक की सुविधा ज़रूरी हो, उसको ध्यान में रखे हुए इसको C जोन में बांटा है। और इसी के साथ ही जो जोन नंबर D है उसमें इससे बाहर वाले शिक्षक शामिल किए गए हैं। तो 4 जोन हो गए हैं साथियों। इसी के साथ ही सिफारिश में भी यह तय किया गया था कि तबादले निर्धारित करने के लिए का काम जिला स्तर पर गठित कमेटी तय करेगी। साथियों, देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जिला स्तर पर जो गठित कमेटी होगी वही इसका काम करेगी और यह दे रखा है इसमें इस जो कमेटी होगी इस कमेटी के अंदर जिला परिषद CO, DO शिक्षा है और PW, XCN और अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ दे रखा है यह जिला कमेटी तबादला आवेदनों की काउंसलिंग आधार पर 4 जोन में करना तय करेगी। और यहाँ दे रखा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बन चुके हैं इसके संबंध में जो कानून है और राज्य के अंदर जो राजस्थान राज्य में 1994 से लेकर अब तक तबादला नीति का इंतजार बना हुआ है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तबादलों के लिए एक्ट बनाकर कानून भी बना दिए गए हैं। वहाँ शिक्षक में मापदंडों के अनुसार तबादला नहीं होने पर कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। राजस्थान में ट्रांसफ़र पॉलिसी राजनीतिक नज़रिए से लचर ही रखी जाती है। पॉलिसी में विधायकों और मंत्रियों की सहूलियत के लिए राजकीय आदेश यानी G ऑर्डर की गली रखी जाती है। साथियों, एक अपडेट मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसी के अंदर है जो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कैबिनेट और सब कैबिनेट की सिफारिशें नहीं आ सकी है बाहर। साथियों, राज्य सरकार ने सभी लोक सेवकों की तबादला नीति तैयार करने के लिए मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में सब कैबिनेट बनाई थी। साथियों, ये कैबिनेट और सब कैबिनेट बनाई थी और कल्ला ने कई बार बयान भी दिए कि पॉलिसी की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री जी की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। कमेटी ने तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन, स्कूलों में शिक्षक संतुलन के लिए आवेदनों की काउंसलिंग, दिव्यांगजन, साथियों यहाँ देखिएगा, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी, असाध्य रोग पीड़ित, शहीद आश्रित को प्राथमिकता और कार्मिक के खिलाफ गंभीर या न्यायिक जांच शिकायतों को ध्यान में रखकर कार्य व्यवस्था की आड़ रोककर विशेष हालतों में ARD से मंजूरी लेने पर जैसी सिफारिशें भी की गई है।
तो साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आए हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के संबंध में कि पूरे राज्य को 4 जोन में बांटकर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार की जा रही है और अब ये देखना है कि ये कब इसके बारे में कानून बनाते हैं और ये कब इसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेके आते हैं। तो साथियों इसी के साथ जो और अपडेट निकल के आएंगे उनको भी मैं आपको सूचित करूंगा, परंतु इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा जिससे कि जो अपडेट्स हैं उसको सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध है।